तो आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुलकपूत पुत्र पैदा हो गए। और एक बात और है, देखो आंगन में जो सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कपूत पुत्र होता है तो कपूत जैसे। एक कवि ये कहते हैं कि पुत्र भी एक प्रकार के नहीं होते, पुत्र 4 प्रकार के होते। शत्रु पुत्र, ऋणी पुत्र, उदासीनता पुत्र और सेवक पुत्र। शत्रु पुत्र वो होता है जैसे पूर्व जन्म में अगर हमारी किसी से शत्रुता रही है तो वो इस जन्म में पुत्र बन करके आएगा तो शत्रुता निभाएगा। ऋणी पुत्र वो होता है पूर्व जन्म में अगर हमारे ऊपर किसी का ऋण रहा है तो इस जन्म में पुत्र बन करके आएगा तब हम उसे खिलाएंगे। उदासीनता पुत्र ऐसा होता है जब तक शादी नहीं होती तब तक तो माता पिता के पास में, और जैसी शादी भई माता पिता से कोई मतलब नहीं। एक कभी ये कहते हैं कि लड़का, बेटा और पुत्र में भी बहुत बड़ा फर्क है। लड़का वो होता है जो हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहता है, कभी बंटवारे के पीछे भाई को ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया, मेरा इसमें इतना हिस्सा था, हमें तो चाहिए चाहिए। बेटा का दर्जा लड़के से थोड़ा ऊंचा होता है, माँ बाप ने जो दे दिया उसी में तसल्ली, कोई मतलब नहीं। लेकिन पुत्र तो वो होता है जो माँ बाप की सेवा के अलावा धन दौलत से लेना देना नहीं। बच्चे ने जब जन्म लिया तो आंधी तूफान मचने लगे। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुलकपूत पुत्र पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस आंगन में धीरे 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 थोड़ा सा बड़ा हो गया, बच्चों में खेलने के लायक। तो छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है खेलने के बहाने से, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। उपद्रवों को करता हुआ बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, उपद्रव भी बढ़ते चले गए, उपद्रव कम नहीं हुए। एक दिन मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में शिकायत लेकर के गए, महाराज आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हो, तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग किए रहता है, डर की वजह से हम कुछ कहते नहीं, आप भी समझाते नहीं, तो क्या करें हम मथुरा को ही छोड़ दें। उग्रसेन ने जब कंस की शिकायत सुनी है तो कंस को बुला लिया, कहा बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम है क्या वो राजा राजा नहीं होता जिससे अपनी प्रजा से प्रेम ना हो, और तुम जब अपनी प्रजा को ही मार दोगे प्रशासन किसके ऊपर करोगे, क्यों करते हैं ये सब। कंस उठ के खड़ा हो गया। जवाब ये सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया पिताजी क्या कह रहे, और सच बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता। सच बात ये भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इन्हें नहीं मालूम अब राज्य कैसे चलता है। और माफ करना हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे, आप लोग हमें बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा। कोई नहीं बोला, और कंस के जो साथी रहे पीछे घूमन मार रहे उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो, अगर आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या। कंस ने इतने शब्द सुने, अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, कंस राजा बन गया। हथकड़ी बेड़ियां लगा के ने जेल में डाल दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। और सच अगर बताएं तो मैं अपने लिए राजा नहीं हुआ, तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए राजा हुआ। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। अब हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून बनाएंगे।
हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता कि हृदय बड़ा दयालु है। किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो बोलो। कोई नहीं बोला, हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। हाँ, इतनी दूर से जय हो, कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें? बोले मैं ये चाहता हूँ आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे आप वही कानून चला, आप कोई नए कानून न बना, इसका हमें कष्ट है। कोई बात नहीं, तुम्हें कष्ट है और हम सबका दुख दूर करने के लिए तो राजा हुए। बड़े दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा दुख है। ए जल्लादो, सुना नहीं तुमने? अगर ये जीवित बने रहे तो इन्हें दोबारा फिर दुख होगा, और मर गए तो दोबारा दुख नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, पकड़ करके ले जाओ और फांसी लगा दीजिए, फांसी। और बोलो किसी को कोई कष्ट है? बोले महाराज दुख तो हो ही नहीं सकता, वो भी आपके राज्य में। अरे नहीं, डर की वजह से कोई कुछ कहता ही नहीं है। कहेंगे कैसे, कहेंगे तो मारे जाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई, जवाब दिया मंत्री जी महाराज वो देखता नहीं है मैं शादी के योग्य हूं, और हमारी समझ में यही नहीं आ रहा मैं विवाह करूं तो किसके साथ करूं। मंत्री कहने लगा महाराज मगध देश के जो राजा हैं जरासंध, जिनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्थि और प्राप्ति जिनका नाम है, दोनों देखने में बड़ी सुंदर है, उन्हीं के साथ में शादी कर लो। दोनों लड़कियां जो थी दोनों चंद्र बदन परगू में बिटिया अस्थि प्राप्ति जिनका नाम था।
अस्थि और प्राप्ति इनका नाम था। पहुंच गया कंस, जरासंध के नजदीक बोले पहचाना आपने? एक बात कही महाराज, आपको कौन नहीं जानता है, आप तो मथुरा नरेश हैं। और लेकिन तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए? बोले महाराज अब बता दीजिए काहे को आए? बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। मंत्री से सलाह मिलाई तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज अपने यहाँ जो कुबलिया भीड़ आती है, कंस से ये कहो अगर तुमने हाथी को हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, कैसे नहीं। भाई शरत जरासंध ने रखी तो कंस कहने लगा, जरासंध कहाँ है तुम्हारा हाथी? हुआ क्या? हाथी हार गया, विवाह कर दिया। अस्थि और प्राप्ति को साथ में लेकर के कंस मथुरा में आ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सज्जनों, हमें मालूम है हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता। मैं किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता कि हृदय बड़ा दयालु है। लेकिन मैं देखता हूं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है। अरे बेचारे इधर उधर घूमते रहते नहीं, कष्ट होता है। इसलिए सिपाहियों ऐसा करो, अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ के ले आओ, जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा। अब तो कंस महात्माओं को पकड़वाने लगा। क्या दशा बना दी महात्माओं की।
लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो इसे परमात्मा से नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। भगवान कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख को समझ रहे हैं और अतिशीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया कंस के घर में चचेरी 7 बहनें थी, 7 बहनें वसुदेव के लिए ब्याही गई। वसुदेव बटेश्वर के रहने वाले थे, सूरसेन के पुत्र थे। सबसे छोटी बहन थी देवकी और कंस सबसे ज्यादा देवकी को चाहता था। सबने यही सलाह मिलाई है, वसुदेव जी के बड़े अच्छे विचार हैं, इन्हीं के साथ में शादी हो जाए तो सुंदर रहेगा। शादी हुई, अब खैर देखना तो चाहिए कैसे विचार है कैसे नहीं है। शादी हुई और जब शादी हुई बड़ा दान दिया, हाथी घोड़ा हीरे मोती जवाहरात। और देवकी बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली। अब आप लोग सोच रहे हो कोई लड़की अगर पहली बार ससुराल में जाए, हंस के जाए रोए ना, कैसे हो सकता। कहते तो ये है कि जो रोना आज चलता है ना, ये पहले नहीं चलता था जैसा कि आज चलता है। और रोना ये तब से चला जब अपना देश भारत गुलाम था मुसलमानों का। तब से एक प्रथा नहीं कई प्रथाएं चल गई। ये रोना तभी से चला, हिंदुओं की शादी दिन में हुआ करती थी, रात में नहीं। लेकिन इनकी डर की वजह से छुप करके रात में शादियां करने लगे। ये घूंघट की जो प्रथा है तभी से चली। वैसे रोना नहीं चाहिए, खैर अब तो समझदार है नहीं रोती, लेकिन उसमें कारण है। कोई लड़की अगर पढ़ी लिखी है, समझदार है, चतुर चालाक है, वह न रोए, ससुराल को चली जाए। और जब दूसरी बार लौट गया तो और तो चैन ही ना लेने देती, ले गई तो कूद के बैठी को आंसू ना डारो। हमने तो यहां तक दशा देखी, कोई कोई लड़की बेचारी ऐसी होती है जो रोए बहु ना जानती और फिर रोए में पत्थर। लेकिन रोना नहीं चाहिए। बड़े हंसी खुशी से ससुराल को चली तो सहेलियां विदा करती हुई बोली, बहन तुम जा रही हैं तो जा मेरी बहन और तुम रहो सुखारी, जा मेरी विदा करती हुई बोली, ससुराल को जब चली तो कंस आ गया
और एक बात कही है, बहन पालकी में बैठ करके कब तक चलोगी? रथ में बैठो, हम तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दो।